एक जमाने में एक सरसब्ज सूरज की रोशनी वाले जंगल में पिप नामी एक खुश मिजाज चिड़िया रहती थी। पिप अपनी खूबसूरत गायकी और अपनी महमजोई के लिए जाना जाता था। वो जंगल के हर कोने को तलाश करना पसंद करता था, बुलंद तरीन दरख्तों से लेकर गहरे बलों तक। एक अच्छी सुबह जब पिप घास के मैदान पर उड़ रहा था, उसने देखा कि घास में एक चमकदार चीज चमक रही है। तजस्सुस पैदा हुआ, वो छानबीन के लिए नीचे झपटा। इसकी हैरत में इसने एक चकना ज़ुमरुद का सब्ज सानप पाया, जिसका नाम सिली एक शानदार कीमती पत्थर के गर्द घमा हुआ था। सुनो जरा, चहचहाती हुई पिप एक करीबी चट्टान पर फड़फड़ा रही है। तुम्हारे पास वहां क्या है? सिली, जो सुकून से आराम कर रही थी, ने एक आंख खोली और पिप को हल्के तजस्सुस से देखा। ये मेरा खजाना है, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने उसे जंगल के दिल में पाया, ये मेरे लिए बहुत खास है। पिप की आंखें सहर से चमक उठीं। ये खूबसूरत है, मैंने उस जैसा कुछ नहीं देखा। कहाँ से मिला? सिल्ली ने मौका पाते हुए थोड़ा करीब किया। ये जंगल के अंदर एक खफिया गार में छिपा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ मनी ही नहीं है जो खास है। एक अफसाना है जो कहता है कि जिसके पास ये है वो कदीम जंगल की रूहों की हिकमत हासिल करेगा। पिप का बहादुर दिल एक पोशीदा गार और कदीम हिकमत के ख्याल से अच्छल पड़ा। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? मैं उसे देखना पसंद करूंगा। सली, जिसने सोहबत का लुत्फ उठाया था और थोड़ा सा तन्हा हो गया था, उसने इत्तेफाक किया। बहुत अच्छा छोटी चिड़िया, लेकिन खबरदार, सफर खतरात से भरा हुआ है और आपको बहादुर होना चाहिए। पीप ने बेताबी से सर हिलाया। मैं तैयार हूं। और इस तरह गैर मुतवक्का जोड़ी अपने सफर पर रवाना हुई। सली ने रास्ते की क़ियादत की। उसकी हमवार हरकतें घने अंडरब्रश के जरिए एक समेटने वाला रास्ता बनाती हैं। मुसीबत की किसी भी अलामत पर नजर रखते हुए ऊपर फड़फड़ा रहा है। जब वो जंगल की गहराई में दाखिल हुए तो उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बीलों पर झूलते हुए एक गरजते हुए दरिया को अबूर किया। एक तारीख खौफनाक दलदल में तशरीफ ले गए, जहां पर परीत पसंदी के साये में टमटमाते थे, और एक खड़ी चटानी चट्टान पर चढ़ गए जहां ढीले पत्थर उन्हें गिरने का खतरा बनाते थे। अपने पूरे सफर के दौरान पिप के खुशगवार गानों ने उनके हौसले बुलंद रखे, जबकि स्लाई की दानशमंदी और चालाकी ने उन्हें हर रुकावट पर काबू पाने में मदद की। उन्होंने बाहमी एहतराम और दोस्ती का रिश्ता कायम किया। हर एक दूसरे की मुनफरिद ताकतों की तारीफ करता है। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो पोशीदा गार में पहुंच गए। अंदर हवा ठंडी थी और जमीन और काई की खुशबू से भरी हुई थी। दीवारें लातैदाद जवाहरात से जगमगा रही थीं, लेकिन जो सिली को मिली थी वो सबसे ज्यादा चमकदार थी। पिप और सिली इस जगह की कदीम तवानाई को महसूस करते हुए खौफ में खड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि असल खजाना खुद जवाहिर नहीं था, बल्कि वो सफर जो उन्होंने लिया था और वो दोस्ती जो उन्होंने रास्ते में बनाई थी। दुश्कर से भरे दिलों के साथ उन्होंने कदीम रूहों की हिकमत का एहतराम करते हुए गार में कीमती पत्थर छोड़ने का फैसला किया। वो अपने जंगल के घर वापस आ गए। उनकी रूहें महमजोई और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गईं। इस दिन के बाद से पिप और स्लाई बेहतरीन दोस्त रहे और बहुत सारी महमजोई का इश्तिराक करते हुए और अपने सफ़र की कहानी को फैलाते हुए दूसरों को इस सबक के साथ मुतासिर करते हुए कि हकीकी खजाना हमारी दोस्ती में है और जो तजुर्बात हम बांटते हैं